बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए आइए अब जरा इनके सॉल्यूशन पे देखते हैं। तो पहले सुदेश, सिर्फ पहले वाले एमसीक्यू का आंसर बताओ, तुमने क्या मार्क? तुमने सी को मार्क किया है, ठीक है। तुमने 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 बी को मार्क किया है। चलो देख लेते हैं कौन सा सही है। देखिए, व्हेन 100 कैलोरीज हीट इज सप्लाइड, ये क्या है? डेल्टा क्यू। और कैलोरी को किस में लेकर आओगे? जूल में लाने के लिए 4.2 से मल्टीप्लाई। सही है। अब देखोगे कि ये 2 जीरो है, तो पॉइंट को 2 जीरो शिफ्ट कर देंगे, तो पॉइंट 2 डिजिट शिफ्ट कर देंगे, तो पॉइंट के बाद तो एक ही डिजिट है, तो एक जीरो लगा दोगे। एक जीरो लगा दोगे तो ये हो जाएगा 420। क्लियर? When 100 calories heat is supplied on a system where piston moves 10 सेंटीमीटर, पिस्टन मूव किया है तो डिस्टेंस कितना कवर किया है? 10 सेंटीमीटर। दिस इज डेल्टा एक्स। सेंटीमीटर को मीटर में लाने के लिए 100 से डिवाइड किया, दिस इज 0.1। सही। व्हेन 100 न्यूटन फोर्स इज अप्लाइड, एफ गिवन है, देन चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू आपसे पूछा है। हाँ, डेल्टा क्यू बराबर है डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। सही है। तो डेल्टा यू बराबर हो गया डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू। तो डेल्टा क्यू है 420 माइनस डेल्टा डब्ल्यू। डेल्टा डब्ल्यू मालूम करेंगे एफ डेल्टा एक्स से। तीन फॉर्मूले थे, एफ डेल्टा एक्स, पी ए डेल्टा एक्स, पी डेल्टा वी। तो ये एफ डेल्टा एक्स से, एफ 100 और डेल्टा एक्स इज 0.1। अब ये 0.1 है, इधर देखो ये 2 जीरो है, 2 जीरो शिफ्ट किया तो ये 1 जीरो हो जाएगा, यानी 420 माइनस 10 हो जाएगा। तो ये आंसर इज 410। इसका मतलब है कि सुदेश तुमने बिल्कुल बेहतरीन आंसर निकाला, तुम थोड़ी सी चूक गई हो। सही? सही है, ठीक है। चलो अब तुम पहले बताओ दूसरे का आंसर तुमने क्या फाइंड आउट किया? ए, ए तुमने भी ए, दोनों ने ए। चेक कर लेते हैं। एट कांस्टेंट वॉल्यूम हीट ऑफ 2000 जूल्स, 2000 है, क्यों लिखा 200? ये लिखा है देखो, 1 2 3 सिफर। क्या लिखा है देख लो, तुम भी चेक कर लो, चेक कर लो, दिया 1 मिनट, चेक कर लो। बी है, बी है, बी है। चलो ठीक है, बी बिल्कुल करेक्ट है वैसे। हाँ, कांस्टेंट वॉल्यूम है तो मतलब आइसोकोरिक प्रोसेस है। आइसोकोरिक प्रोसेस में बताया था कि जो हीट सप्लाई करते हैं वो सारा का सारा इंटरनल एनर्जी को चेंज करने के लिए इस्तेमाल होता है, यानी डेल्टा क्यू बराबर था डेल्टा यू के फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस। तो हीट कितना सप्लाई किया? 2000। तो यही बराबर होगा डेल्टा यू के, और चेंज इन इंटरनल एनर्जी पूछा गया था। इसको एक्स पावर में कन्वर्ट करेंगे तो 2 लिखा, 10 लिखा, 3 जीरो है तो 3 पावर लगाया। तो ये आंसर बिल्कुल करेक्ट है जो आप लोगों ने बताया। ठीक है, चलो गुड, ये तो आंसर बिल्कुल सही निकला। बताओ पहले तीसरे का आंसर, डी वाला। गुड।
ठीक है, ये तो मैं सिर्फ ये देखना चाह रहा था कि इस सारे एमसीक्यूज से मैं दो चीजें निकालना चाह रहा हूं। नंबर एक, कि लेक्चर्स में जो चीजें बताई उससे जो इंफॉर्मेशन टाइप के एमसीक्यूज हैं वो आपका क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा। तो इसमें मैंने दो एमसीक्यूज ऐसा दिया था जो सिर्फ इंफॉर्मेशन बेस्ड था। ठीक है, तो बिल्कुल करेक्ट है। थर्मोडायनेमिक्स के टोटल कितने लॉज हैं? 7 लॉज हैं। बिल्कुल करेक्ट। सुरेश, 4 का आंसर बताओ। बी। 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 चलो ठीक है, 1 मिनट दिया, सोच लो। मुझे नहीं पता, मैंने अभी कैलकुलेट नहीं किया। बी है पक्की बात, लॉक कर दें? चलो चेक कर लो, कुछ सेकंड दिए तुम लोगों को। ठीक है, इन एन आइसोबैरिक प्रोसेस, आइसोबैरिक का प्रोसेस है, प्रेशर इज अप्लाइड ऑफ 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आइसोबैरिक प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट होता है, 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का प्रेशर है। पिस्टन वर्क करता है 100 जूल का। तो बताइए वॉल्यूम में कितनी तब्दीली हुई? चेंज इन वॉल्यूम। जरूरत नहीं है। वर्क के 3 फॉर्मूले थे ना। वर्क के 3 फॉर्मूले थे, तो क्या पूछा है? तो वर्क के 3 फॉर्मूले में वॉल्यूम तो किसी एक ही में था ना। वो फॉर्मूला क्या है? उसमें उस फॉर्मूले में डेल्टा एक्स नहीं है, तो डेल्टा एक्स की जरूरत नहीं है। और वो फॉर्मूला ये है, वर्क डन बराबर है पी डेल्टा वी। चलो अब करेक्ट आंसर दो। नहीं आ रहा? लेकिन ये अच्छा सुनो, इस एमसीक्यू में मैं क्या चाह रहा था? इस एमसीक्यू में मैं ये चेक कर रहा था कि यूनिट कन्वर्जन सही कर रहे हो नहीं कर रहे हो, क्योंकि इससे जो आंसर निकलेगा वो मीटर क्यूब में निकलेगा। क्यों? ये एसआई यूनिट है, ये एसआई यूनिट है, इससे जो निकलेगा वो एसआई यूनिट में होगा, यानी मीटर क्यूब में होगा। वॉल्यूम का एसआई यूनिट मीटर क्यूब। मैंने चारों ऑप्शन जो यहां गिवन है वो सब सेंटीमीटर क्यूब में है, तो फिर मीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। तो मैं ये देख रहा था कि कन्वर्जन कर सकते हो नहीं कर सकते हो। तो कौन सा आंसर सही? बी। बी। सी वाला, बी वाला, डी वाला, ए वाला। चलो ठीक है, चारों मान लेते हैं, देखते हैं कौन सा सही है। नहीं, डीएम क्यूब फिजिक्स में यूज नहीं होता। वो डीएम क्यूब किसी भी पर्टिकुलर सिस्टम में नहीं है। हाँ, केमिस्ट्री में यूज होता है, डीएम क्यूब लीटर के बराबर होता है। क्या देखोगे? पी इसके साथ मल्टीप्लाई इधर आकर डिवाइड। सही है, ये तो तुम लोगों ने निकाल लिया होगा, ये तो मुझे भी आइडिया है बिल्कुल। वर्क डन इज 110, तो ये आ गया 10, लेकिन ये मीटर क्यूब में है। अब सेंटीमीटर क्यूब में लाने का तरीका सीखो। बिल्कुल ऐसे ऐसे, ये क्यूब है तो ये क्यूब है। अब ये मीटर है, मीटर को सेंटीमीटर में लाने के लिए 100 से क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई का मतलब है 10 की पावर 2 सेंटीमीटर। सही है। पावर के ऊपर पावर है तो पावर आपस में क्या होगा? मल्टीप्लाई। तो 2 × 3 कितना हो गया? 6। ये सेंटीमीटर क्यूब, ये 1, ये 6, टोटल कितना हो गया? 7 सेंटीमीटर क्यूब। ये आंसर बिल्कुल आपका करेक्ट है। ठीक, चलो समझ में आ गया। ठीक है, हम लोग एक्चुअल में
यानी इन लेक्चर्स के दौरान जो एमसीक्यूज है ना, इसमें तो हम मुख्तलिफ चीजों को कवर करने की कोशिश करते हैं कि कहीं पे कन्वर्जन, कहीं पे यूनिट्स, कहीं पे दूसरी चीजें, ताकि एक मरतबा इंफॉर्मेशन अच्छे तरीके से आप लोग के पास करेक्ट हो जाए। चलो पहले सुदेश, नहीं ये नंबर 5। अच्छा चलो सुदेश तुम बता दो। ये कह रहा है डी, तुम बताओ, फिर तुम बताओ, एक एक दफा फिर पूछो। हाँ हाँ, तो तुमने डी क्यों बोला? डी क्यों कहा? अच्छा 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 अच्छा। हाँ सही। अच्छा 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 अच्छा। दी एडियाबैटिक कर्व इक्वेशन इज, बिल्कुल सिंपल सही है, बिल्कुल। तो ठीक है, चलो अब 6 पहले कौन बताएगा? सुदेश चलो। चलो दो रह गए ना, एक तुम पहले बताओ, एक तुम पहले बताओ। चलो तुम बता दो आज। ए, तुम बता दो। गुड। वैसे इधर देखिएगा, ये फॉर्मूला है डेल्टा क्यू बराबर है डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। एंड 200 जूल्स इज रिजेक्टेड बाय द सिस्टम, सिस्टम से रिजेक्ट हुआ तो माइनस में, -200। ये भी माइनस में क्योंकि डिक्रीज हुआ, डेल्टा डब्ल्यू पूछा है, तो माइनस का इधर आके प्लस का, -200 प्लस 50 -150। वैसे इसका आंसर इसने पहले निकाला था क्योंकि ये जब सॉल्व कर रहा था उसी वक्त इसने मुझसे पूछा था। चलो खैर, ये आंसर दोनों के बिल्कुल करेक्ट है। 7 पहले कौन बता रहा है? चलो 32 है, तुम भी बता दो। 32 है, और मुझे भी लग रहा करेक्ट है। When 10 कैलोरीज हीट इज सप्लाइड, 10 कैलोरीज, इसको 4.2 से मल्टीप्लाई, एक जीरो है तो एक डिजिट शिफ्ट, तो ये हो गया 42। When 10 joules of work is done by the system, तो वर्क प्लस का इंटरनल एनर्जी पूछा है, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। तो डेल्टा क्यू 42, दिस इज डेल्टा यू, दिस इज 10, तो ये हो गया 32। बिल्कुल करेक्ट निकाला तुम लोगों ने, गुड, सही। ठीक है, इसका मतलब है कि प्रैक्टिस ठीक है। ओके।